नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज सबसे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के विवादित बयान पर, या यूं कहें कि पाकिस्तान से जीत गए हैं लेकिन सियासत है कि मानती नहीं, सियासत जारी है। रामगोपाल यादव मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा जो कर्नल सोफिया के पीछे एक पूरी विंग है, बीजेपी के लोग हैं जो उनको ट्रोल करवा रहे हैं सोशल साइट पर, वो उनको ये नहीं पता कि व्योमिका सिंह कौन सी जात से, और वो उनकी जात ही बता गए। वो यही नहीं रुके, उनको इसमें पीडीए भी नजर आ गया। वो फ्लाइंग विंग कमांडर को, एके भारती को यादव उसमें ढूंढ लिया कि बोले वो भी यादव है, व्योमिका सिंह दलित है, कर्नल सोफिया कुरैशी अल्पसंख्यक है। ये युद्ध पीडीए ने लड़ा है। तो उन्होंने ये सब क्यों कहा और क्या वजह थी, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव, तो तीनों तो पीडीए के थे। समाजवादी पार्टी समझती कि देश के जो सेना है उसके शौर्य और पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है। समाजवादी पार्टी सलाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रही, एक तरफ सेना का अपमान कर रही है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति से कब बात आएगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सीमा पर तनाव है, तो वहीं राजनीति में भी इसे लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। पहले जहां भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को खूब ट्रोल किया गया, आलोचना इस हद तक बढ़ गई कि लोगों ने विक्रम मिस्री और उनके परिवार की पुरानी तस्वीरें निकालकर उनकी बेटियों को भी इस ट्रोलिंग में घसीट दिया। तो वहीं उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का विवादित बयान सामने आया। मंत्री विजय शाह के बयान पर खूब हंगामा भी देखने को मिला। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी, मगर फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाईकोर्ट ने मंत्री जी को फटकार लगाई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब विवादों की इस कड़ी में विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मुरादाबाद पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली वायुसेना की कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसी बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा। हाईकोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन है, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दी। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। रामगोपाल यादव लोगों को संबोधित करते हुए सेना के अधिकारी की जाति बताने लगे। उन्हें सेना के अधिकारियों में अपने पीडीए की झलक दिखने लगी।
जिसके बाद से उनका ये बयान सियासी गलियारों में खूब बवाल मचाए हुए है। हालांकि इससे पहले भी सपा के नेताओं ने मंत्री विजय शाह के बयान पर जमकर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी समझती कि देश के जो सेना है उसके शौर्य और पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है, समाजवादी पार्टी सलाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री जिस तरह से अब सेना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सेना के अधिकारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो तिरंगा यात्रा भी निकाल दी, एक तरफ सेना का अपमान कर रही है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति से कब बात आएगी। एक तरफ सपा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ कमांडर व्योमिका सिंह का नाम लेकर रामगोपाल यादव ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी ने भी बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सेना को इसमें पराधी में, जाति की पराधी में ना बांधे, लेकिन वो भी आखिरी में ये कह गए कि इसका जवाब जनता वोटों से देगी। आपने पूरी रिपोर्ट देखी होगी, वो व्योमिका सिंह का नाम भी नहीं याद था। मंच पर दिव्या सिंह दो बार बोल रहे थे और फिर जब पूछा गया तो व्योमिका सिंह, क्योंकि माइंडसेट ये है कि पीडीए ने जीता है या सेना ने जीता है, इससे अलग नहीं हो पाते। और एक बात रामगोपाल यादव ने और उठाई, बोले मैं इस सवालों पर सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने गई थी उसके कार्यकर्ता, या उनके कोई बच्चे गए थे? नहीं गए तो तिरंगा यात्रा पार्टी का कैसे हुआ? उनको सारी सर्वदलीय बैठक पार्टियों को इनवाइट करना चाहिए था और तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए थी। मतलब है लब्बो लुबाब 27 के लिए मसाला पूरा तैयार है। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन अगर हम और हमारे राजनीतिक दल सेना जैसी संस्थाओं को, जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा और अखंडता से है, उनको अगर राजनीतिक लाभ के लिए जाति धर्म में अगर बांटने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से ये अत्यंत दुखद है, आपत्तिजनक है। क्योंकि आप पुष्कर जी, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है। और इस तरीके से आपको याद होगा, अगर हम इतिहास में झांकें तो सेना को जातियों में बांटने की रणनीति जो है अंग्रेजों की थी, और जिसे स्वतंत्रता के बाद जो 1949 से धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और आज जो है सेना जो है हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। और सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम सेना को जाति की खाई में खींचेंगे तो निश्चित रूप से इससे न लोकतंत्र बचेगा, न राष्ट्रीय सम्मान बचेगा। तो हाँ, ये बयान, जहां तक राजनीति का प्रश्न है, निश्चित रूप से 2027 के चुनाव हैं, और जिसमें अगर आप बात करें कि 2024 में जो पीडीए का एक जो है नारा दिया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, उसमें सफलता हासिल होने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हालांकि कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की घोषणा करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक आप कहें कि मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे जो एक बहुत बड़ा चुनावी जो एक रणनीति थी विपक्ष की, और जो कुछ हद तक, क्या एक काफी हद तक जो है उत्तर प्रदेश के में लोकसभा चुनाव में सफल रही, उसको मुझे लगता है उसको नुकसान पहुंचाने का ये काम किया है। और यही वजह है कि वापस विपक्ष जो है वो पीडीए को वापस उस मुद्दे को जो है राजनीति की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी राजनीति का हिस्सा जो है, जो हमने अभी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को देखा, तो ये इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और ये साफ है कि वापस विपक्ष जो है कोशिश करेगा कि पीडीए के मुद्दे को ही जो है बीच में रख के, अपनी चुनावी रणनीति के मध्य में रखकर
2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए। लेकिन महेंद्र सिंह जी, इसमें एक बात समझने वाली ये भी है ना, विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी तो उसमें वही सब ढूंढा। पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और निश्चित रूप से रामगोपाल यादव पर डिप्टी सीएम भी हावी हो रहे हैं। निश्चित रूप से, और इसी वजह से मैंने सभी राजनीतिक दलों की बात की कि अगर आप सेना जैसी संस्थाएं जो एक प्रतीक है हमारे देश की सुरक्षा की, अखंडता की, अगर उनको आप जो है अंग्रेजों की तरह, मैं ये भी कहूंगा, उनको आप अंग्रेजों की तरह जाति धर्म मजहब में बांटेंगे, तो इससे जो है पूरा का पूरा राष्ट्रीय सम्मान और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। ये सभी राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और अगर इतने जिम्मेदार पद पे बैठे जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी तरफ से ये बयान आना, मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा लोकतंत्र, और इस पूरे ऑपरेशन के बाद जब हमने अपने दुश्मन देश को एक जबरदस्त, अगर आप सैन्य कार्रवाई की बात करें तो जबरदस्त शिकस्त दी है रणनीतिक रूप से, और जो है जो दो बड़े आतंकी जो संगठन है उनके मुख्यालय पे हमने हमला किया, पाकिस्तान के जो है तमाम एयर बेसिस और उनके सैन्य ठिकानों पे हमने हमला करने में सक्षम रहे, और ऐसी कार्रवाई शायद ही जो है किसी और देश के खिलाफ की गई है पूरे विश्व में। ऐसा कोई उदाहरण हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देता। और लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर हम स्टेट हो, पूरे जब विश्व के दोनों समक्ष न्यूक्लियर क्या पावर प्रस्तुत स्टेट कर हो। रहे हैं, जहां एक तरफ से जो है एक जिम्मेदार मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके तरफ से एक बयान आता है एक धर्म विशेष को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता, जो अब और अगर राज्यसभा हम सदस्य भी हैं। लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या देखें तो दूसरे महत्वपूर्ण पूरे देश में विपक्षी दल के एक महत्वपूर्ण नेता की तरह, इस तरह अत्यंत दुखद, और मैं इसको बहुत आपत्तिजनक बयान मानता हूं, क्योंकि सैनिक जो है जब वो वर्दी पहन लेता है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जो है सैनिक स्कूल से रहा है, मैंने वहां शिक्षा ली है, तो उसके बाद वो किसी जाति धर्म मजहब में नहीं देखता, वो उसके लिए सिर्फ राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्र धर्म है वही वो निभाने की कोशिश करता है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों हैं, हितों को वो संरक्षित रखने के लिए जो है कसम खाता है और अपना जान न्यौछावर कर देता है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में राजनीतिक दलों को फिर से सोचना चाहिए कि क्या वो राष्ट्रीय हितों के प्रति, राष्ट्रीय सम्मान के प्रति वो संवेदनशील हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं? ऐसे बयान एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत में राजनीतिक दलों की परिपक्वता पे उठाते हैं। महेंद्र जी, अगर मैं ये कहता हूं ना, अभी थोड़ी देर ज्यादा प्रेशर होगा, रामगोपाल यादव भी मीडिया पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ को मुझे समझाना है, विजय शाह माफी मांग रहे हैं, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखने को कह दिया है, एफआईआर लिखने को कह दिया है, लेकिन आप सियासत को समझिए, जब वोट जरूरी होता है ना, अगर रामगोपाल को मालूम है मुरादाबाद में थे तो क्या भाषण देना है, तो वहां बीजेपी भी उससे ही कतरा रही, उसी चीज से, नहीं तो एक्शन लिया जा सकता था। दरअसल निश्चित रूप से, और शायद ये जानबूझ के, देखिए ये कोई गलती से मुझे नहीं लगता है कि रामगोपाल जो है इस बयान को वापस लेंगे। वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है, और वापस जो पीडीए का मुद्दा कहीं न कहीं पीछे छूट गया था। जिस प्रकार से पहले जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि जो है केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है जाति जनगणना की घोषणा कर दी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सेना ने अपना जो पराक्रम दिखाया, और वो ऐसा लग रहा था कि जो जातीय मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं अब गौड़ हो सकते हैं। वो जिस तरीके से पुलवामा के बाद आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना गया कि जो है बाकी सारे मुद्दे जो है राष्ट्र प्रेम या जो है राष्ट्रीयता के जो है आगे गौड़ हो गए। तो ये जानबूझ के एक सोची समझी रणनीति के तहत इन मुद्दों को उठाया गया है, जिससे वापस जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा है, जो पिछड़ों का मुद्दा है, उसको जीवित किया जा सके, जिससे भारतीय जनता पार्टी को
खासकर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में जो है एक चुनौती प्रस्तुत की जा सके। बहुत बहुत महेंद्र जी आपका धन्यवाद, जो इस पूरी खबर पर विस्तृत जो इसके सियासी पहलू हैं आपने उनको समझाया कि सभी राजनीतिक पार्टियां कुल मिलाकर कोई मुद्दा हो उसमें उनका वोटों का फायदा हो रहा है तो हर चीज बोल सकते हैं। किसी को उसमें धर्म नजर आता है तो किसी को सियासत। आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।